बच्चों जुपिटर के रेडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक, तो पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं ह्यूमन हेल्थ हेल्थ एंड डिजीज। डिजीज ठीक, क्या है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मानव रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्वास्थ्य का परिभाषा समझते हैं क्या होता है। स्वास्थ्य अब किस व्यक्ति को कहिएगा? स्वास्थ्य जो है आप WHO के अनुसार, ठीक है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य जो होता है तीन चीज उसके लिए होना जरूरी है। क्या क्या? सबसे पहले तो आपका फिजिकली होना चाहिए, उसके बाद मेंटेलिटी और सोशल वेलबींग। मतलब तीन चीजों से अगर आप स्वस्थ हैं तब WHO के अनुसार आप एक स्वस्थ व्यक्ति कहला सकते हैं। तो यही चीज लिखिए कि WHO, ठीक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार स्वास्थ्य क्या है? जो कि आपका शारीरिक फिजिकली, उसके बाद आपका मानसिक मेंटेलिटी, और तीसरा क्या आपका? तीसरा हो गया समाज। मतलब आप समाज में किस तरह से चलते हैं वो चीज भी आपका WHO के अनुसार आता है और स्वास्थ्य में ही आ जाता है। ठीक, तो क्या क्या हुआ आपका? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, मतलब सोशल वेलबींग। अगर इन तीनों चीजों से आप स्वस्थ हैं तभी आप एक स्वस्थ पर्सन कर सकते हैं। तो WHO के आदर से हम सब कोई स्वस्थ ही नहीं है, क्योंकि पता है हम लोग को यहाँ पर क्या क्या कर रहा है? शारीरिक। अगर आप शरीर से स्वस्थ है और दिमाग से स्वस्थ नहीं, मतलब मेंटलिटी आपका ठीक नहीं है, कहीं बैठ के क्या कर रहे हैं? खैनी झाड़ दिए, तो ये सब भी क्या हुआ आपका? तो ये सब भी आपका स्वास्थ्य में नहीं आते हैं। आप क्या कर सकते हैं? डिजीज हो जाते हैं। उसके बाद आपका मानसिक, तो मानसिक तौर से आप कहीं बैठे हुए हैं और मानसिक मेंटेलिटी आप क्या कर रहे हैं? किसी को परेशान कर रहे हैं या तो फिर कुछ कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, किसी को आराम से जीने नहीं दे रहे हैं, ये चीज आपका मेंटेलिटी। या तो फिर किसी को आप जो है कहीं पर बैठे हुए इस तरह से सो रहे हैं, पढ़ाई के समय सो रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ आपका? एक तरह का स्वास्थ्य नहीं कर सकता, आप बीमारी कह सकते हैं। ठीक, अब तीसरा भी क्या है? सामाजिक। अब सामाजिक रूप से आप अगर समाज में सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं? आप बीमार कर सकते हैं। मतलब WHO को आप मान के चलने ही नहीं सकते हैं, क्योंकि WHO में तीन चीज जो दिया है ना, अब तीनों चीज अगर आपके पास है तब एक WHO के आधार से आप क्या कर सकते हैं? स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि समाज में रहते हैं, समाज में रहते रहते क्या करते हैं? और खा लिए गुटखा, फाड़ दिए, और कई बार पचल करके थूक फेंक दिए, तो ये भी क्या आप स्वस्थ थोड़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब कहीं पर क्या कर रहे हैं? एग्जाम देने के लिए बैठे, अब लगा के खैनी, तो ये भी क्या खैनी खा के इस तरह से आप स्वस्थ कर सकते हैं? ये भी आपका स्वस्थ नहीं। मतलब जो है आप तीन चीजों में से अगर समाज में सही से चल नहीं पा रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति के साथ अगर आप मिलजुल कर रह नहीं सकते हैं, तो भी आप एक बीमारी कहलाते हैं, उसको स्वास्थ्य में नहीं रख सकते हैं। ठीक, अब एक्चुअली स्वास्थ्य का माने क्या होता है? स्वास्थ्य का मतलब एकदम शारीरिक रूप से फिट फाट नहीं होता है। स्वास्थ्य का मतलब तीनों चीजों से आपको स्वस्थ होना चाहिए। और स्वास्थ्य का मतलब ये भी होता है आपका कि आपको कहीं पर डिजीज नहीं है। इसका मतलब आप ये नहीं कि आप रोगी है। ठीक, पूर्ण रूप में स्वस्थ किसको कहलाएंगे? जब तक उसमें फिजिकली, मेंटेलिटी और सोशल वेलबींग वाला चीज ना हो तब तक उसको हम स्वस्थ व्यक्ति कह नहीं सकते हैं। मतलब इन तीनों में से कोई एक की अगर कमी रह गई तब भी आप WHO के आधार से क्या हुए? आप बीमार हो गए। ठीक, तो WHO के आधार से बीमार होना तो सबसे बड़ी कठिन होती है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों में कमी होती है। तो कहीं पर क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या है एग्जाम के टेंशन में पड़े हुए हैं, तो वो भी एक तरह का क्या हुए? आपका स्वस्थ नहीं हुए। अब कोई व्यक्ति क्या है इस तरह से बैठे हुए चिंता कर रहा है कि अब फैमिली कैसे चलेगा, ये भी एक क्या हुए? आप बीमारी हुए। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? आपका बीमारी का लक्षण होता है। तो एक्चुअली जो है हम लोग इसका परिभाषा किस तरह से लिखते हैं? तो देखिए, स्वस्थ हेल्थ हेल्थ का मतलब सिर्फ
रोगों की या फिर रोग की अनुपस्थिति 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 या शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि बल्कि इसे पूर्ण रूपेण क्या क्या कहेंगे इसको, पूर्ण रूपेण शारीरिक नहीं, फिजिकली एक मानसिक मतलब मेंटलिटी और तीसरा क्या आपका सामाजिक स्वास्थ्य, ठीक है, सामाजिक स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य मतलब सोशल हेल्थ या फिर सोशल वेलबीइंग, ठीक, में पूर्णता स्वास्थ्य दिखाई पड़ता है, पूर्णता स्वास्थ्य दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मतलब क्या कर रहा है कि आप अगर स्वस्थ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी में किसी भी तरह का रोग नहीं है या फिर आपको किसी भी तरह का कोई खरोच नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि या फिर आप शारीरिक रूप से अगर पूर्ण स्वस्थ है तो भी आप WHO के आधार से आप स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। इसे पूर्ण रूप मतलब पूर्ण रूप से कंप्लीटली स्वस्थ आप कब कहिएगा, जब आप तीनों चीजों से एकदम तंदुरुस्त हो। क्या क्या चीज है आपका, सबसे पहला है शारीरिक मतलब फिजिकली रूप से, फिजिकल भी बड़ा टंच होना चाहिए ना, उसके बाद क्या होना चाहिए आपका मानसिक मतलब मेंटलिटी तौर से भी आप क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और तीसरा क्या आपका सामाजिक स्वास्थ्य मतलब सोशली में भी अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप कंप्लीटली स्वस्थ कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, अगर इन तीनों चीजों में से कहीं भी अगर में खरोच आ गया या फिर ये में क्या हो गया आपका कोई एक साइन अगर नहीं रहता है तो भी आप कंप्लीटली स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। किसके आधार से, WHO के आधार से। अब WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब यहाँ पर समझिए कि एक तो एक हमको आपको जो है एक तो स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, वो स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से होता है। तो आप ये मान लेते हैं कुछ सर्किल बना दिए, ठीक, इसको 5 भागों में बांट दीजिए, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक। तो देखिए एक तो आपका क्या होना चाहिए, एक तो मैं भर देते फिजिकली, ठीक। दूसरा में क्या हो गया आपका मेंटलिटी, तीसरा में क्या बन देता है आपका सोशल, और चौथा में क्या बन देता है आपका इन्वायरमेंटल, पांचवा में क्या स्पिरिचुअल, और एक तो कर सकते हैं मेंटलिटी की जगह आप या फिर सोशल की जगह ये भी कर सकते हैं आप इंटेलेक्चुअल भी दे सकते हैं। एनवायरमेंटल तो है ही क्या, इंटेलेक्चुअल, ठीक। तो फिजिकली अगर आप फिजिकली में सही है तो भी आप WHO के आधार से आप सिर्फ हेल्थ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास अगर मेंटलिटी सही नहीं है, मेंटलिटी का मतलब क्या कि आप बिना काम का बैठे हुए हैं और इस तरह से हाथ पांव झुला रहे आंख बंद कर लिया इस तरह से झुला रहे तो भी आप क्या हो गए, मेंटलिटी प्रॉब्लम हो गया, ठीक। अब उसके बाद इंटेलेक्चुअल, अगर इंटेलेक्चुअल नहीं होंगे तो भी आप क्या एक कंप्लीटली स्वस्थ कर नहीं सकते हैं। अगर इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, देखिए आप कहीं पर जगह कोई जगह में कुछ चीज में फंस जाते हैं, अब वहां पर तुरंत अपना आइडिया जला लेते हैं ना, मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दिमाग की बत्ती जलाना। ये देखिए ये दिमाग की बत्ती जलाना क्या होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, ठीक। मतलब कहीं भी तुरंत अब फंसे और वहां से कुछ ना कुछ उपाय करके निकालिए तो वो हो गया कि आपका इंटेलेक्चुअल। उसके बाद क्या होता है इन्वायरमेंटल, तो इन्वायरमेंटल का मतलब क्या होता है कि आप इन्वायरमेंटल मतलब आप अगर पर्यावरण को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं तो भी आप क्या नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है, ठीक।
तो पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए अब क्या करना चाहिए आपको, उसके साफ सफाई, या तो फिर आप जो है सोशल्स में आपको सोशल्स के साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, लोगों के बीच में जो है आपका बिहेव क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ना। तो लोगों के बीच में बिहेव कैसे अच्छा रखेगा, अब ऐसा बहुत कोई है कि कहीं पर खा लिया गुटखा, विमल खा लिया और लोगों के बीच में फेंक दिया, तो उससे क्या हुआ, लोगों को परेशानी हुआ। आप अगर बिना वजह किसी आदमी को भी परेशानी करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप बीमार है, आप स्वस्थ नहीं है। अब कहीं क्या होता है कि एग्जाम में बैठे हुए सब एकदम शांति से बैठा हुआ है और आप क्या किए, अब ये जो है खैनी लगा रहे हैं, खैनी लगा रहे हैं और इस तरह से झाड़ रहे हैं, और झाड़ रहे हैं तो क्या हुआ, दूसरे बच्चे को जो हुआ परेशानी हुआ ना, वो लिखाई छोड़ करके नाक पकड़ेगा या फिर आपका खैनी का झांस लेगा, बोलिए। तो ये भी क्या हुआ आपका, ये भी हो गया आपका एनवायरमेंटलिटी प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद क्या होता है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब जो है आप किस तरह से कंसंट्रेट होकर के मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस तरह से स्पिरिचुअल होता है ना। आप जो है एकदम शांत होकर के इस तरह से बैठे हुए हैं और क्या है भगवान से मन्नत मांग रहे हैं। अब कहीं कहीं पर क्या होता है कि स्पिरिचुअल का मतलब ये होता है, अब क्या होता है कि कहीं आप जाते हैं कहीं पर पूजा करने के लिए, आप तो बस पूजा कर रहे हैं, फिजिकली दिखा रहे हैं, लेकिन एकदम अंदर से उसको नहीं दिखा रहा है। ये देखिए कंसंट्रेशन क्या चीज होता है, कंसंट्रेशन का होना मतलब होना कि आप कहीं अगर नमाज पढ़ रहे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं या फिर आप मजार पर जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, तो आप क्या है सांप, नमाज भी अगर पढ़ रहे हैं या फिर पूजा भी कर रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए कि सांप भी अगर काट ले तो भी आपको पता नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर आप पूजा करने के लिए जाते हैं, आपका तो ध्यान है कि आपको बस पूजा करके निकलना है, और क्या होता है कि आपका मन है कहीं और आपका तन है कहीं, तो उसी तरह का हाल हो जाता है ना। आप वहां पर गए, मंदिर में गए, तो आपको पता है कि हमको पूजा करके निकलना है, आपका मन में यही सोच रहा है कि कितना बजे निकलेंगे, कितना जल्दी निकलेंगे, अरे वहां पर ये खेला हो रहा है, वहां पर खेला देखेंगे, ये देखेंगे, बशर्ते कि आप सिर्फ उसको निभाने के लिए आते हैं, तो भी क्या हुआ, आप एक्चुअली वो भी बीमार हो गए, ठीक। अब उसके बाद स्पिरिचुअल हो गया और फिजिकली, फिजिकली तो पता ही है सबको। अब हम लोग तो स्वास्थ्य को देख लिए, अब देखते हैं रोग को। रोग क्या चीज होते हैं, रोग तो पहले ही बोल दिया आपको कि अगर चारों WHO के आधार से आप 3 चीजों में से किसी भी एक चीज को अगर नहीं मानते हैं तो भी आप रोगी कहलाएंगे, ठीक। लेकिन ऐसा तो हम लोग होते नहीं है साधारणतः। तो रोग जो होते हैं आपका एक्चुअली कितने तरह का होते हैं, रोग होते हैं 2 तरह का। क्या क्या होते हैं, निरोग, ठीक। रोग के पहले प्रकार को देख लीजिए, रोग को क्या कहते हैं, डिजीज, डिजीज, ठीक। तो डिजीज कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक क्या होता है आपका रोग, जो होता है आपका 2 तरह का होता है। सबसे पहले क्या हो गया आपका आनुवंशिक रोग, आनुवंशिक, आनुवंशिक रोग, ठीक। और दूसरा क्या हो गया आपका उपर्जित रोग, रोग उपर्जित, उपर्जित रोग, ठीक। उपर्जित रोग और एक हो गया आपका आनुवंशिक रोग। तो आनुवंशिक रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेनेटिक, जेनेटिकली या फिर जेनेटिक डिजीज। और उपर्जित रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। तो देखिए जेनेटिकली जो डिसऑर्डर होते हैं या फिर डिजीज होते हैं, उस डिजीज को हम लोग तो कहां पर पढ़े हैं, जेनेटिक्स चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। जैसे आपको एग्जांपल बता देते हैं कि जेनेटिकली डिजीज क्या होता है। जैसे आपका हेमोफीलिया हुआ, उसके बाद आपका क्या हो गया सिकल सेल एनीमिया हुआ, और फिर क्या होता है थैलेसेमिया हुआ, और फिर निमोनिया, सिकल सेल एनीमिया हुआ, थैलेसेमिया हुआ। और एक्वायर्ड डिजीज में क्या हो जाता है आपका, एक्वायर्ड डिजीज जो होते हैं 2 तरह का होते हैं, मतलब ये जो रोग होता है आपका बाद में होता है, यानी इस रोग को हम क्या कर सकते हैं, और जन्मजात रोग कह सकते हैं, ठीक। जन्मजात रोग, और इसे क्या कहेंगे, जन्म के बाद, मतलब आफ्टर, आफ्टर, और ये बिफोर, मतलब जन्म के पहले ही, मतलब जन्मजात रोग होता है। और ये क्या होता है, सॉरी यहाँ पर जन्मजात रोग, जन्मजात रोग। और ये क्या हुआ आफ्टर, मतलब जन्म के बाद रोग होता है, जन्म के बाद। इस पार्ट को जो है हम लोग कहां पर पढ़े हैं, जेनेटिक्स चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अब यहां पर सिर्फ पढ़ना है कि हम लोग को एक्वायर्ड डिजीज। तो एक्वायर्ड डिजीज जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, ये भी 2 तरह के होते हैं। क्या क्या होता है आपका, एक होता है संक्रमित, संक्रमित, और एक होता है असंक्रमित, 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 असंक्रमित। तो संक्रमित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंफेक्शियस, इन्फेक्शियस, और इसको नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक।
तो संक्रमित का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाना, ठीक। तो मतलब ये होता है कि ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। अब क्या होता है आपका असंक्रमित, मतलब जो कि आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज किसको कहलाएंगे, जो कि वैसा डिजीज जो आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है, तो इसका क्या करेंगे आप, डू नॉट ट्रांसमिट वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज नोन एज ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या क्या आते हैं और इन्फेक्शियस डिजीज में क्या क्या आते हैं, इसे हम लोग आगे लिखते हैं, ठीक। चलिए मिटाते हैं इसको। एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज, ठीक। तो एक्वायर्ड डिजीज में क्या क्या था हम लोग का, एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस, ठीक। तो इन्फेक्शियस में क्या क्या चीज आता है, मतलब संक्रमित में क्या क्या चीज आता है, किसके कारण, मतलब ये काउजेज में होता है, ठीक। मतलब किसी ना किसी एजेंट के द्वारा फैलाते हैं, ये होता है आपका इन्फेक्शियस में, ठीक। तो इन्फेक्शियस में क्या क्या चीज आते हैं, जैसे मान के चलिए आपका बैक्टीरियल डिजीज, ठीक। तो बैक्टीरिया के कारण भी फैलते हैं, बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया के कारण, उसके बाद वायरस के कारण, और तीसरा क्या आपका फंगस के कारण भी फैलते हैं, फंगस, और चौथा क्या है, प्रोटोजोआ के कारण भी फैलते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक। तो अब समझिए कि इन्फेक्शियस डिजीज जो है, इन्फेक्शियस डिजीज किसके किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। आपको मान के चलिए मलेरिया हो जाता है, तो मलेरिया जो होता है कहीं एक घर में हो गया तो सारा घर में क्या होगा, आपका मलेरिया होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो ये हो गया आपका इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब आपके एक घर में किसी पर्सन को अगर, ठीक है, मलेरिया हुआ है तो उस पर्सन से क्या होगा, आपका दूसरे पर्सन में भी फैलाएगा मलेरिया। उसके बाद क्या हो गया, वायरस, यानी वायरस से क्या होता है, वायरस से भी डिजीज फैलता है। जैसे 2020 में क्या हुआ, आपका लॉकडाउन लगा था किस कारण, जैसे कि आपका हुआ कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस भी क्या हुआ, वो भी क्या था, आपका फैलने वाला बीमारी था, मतलब संक्रमित बीमारी था। इसलिए तो ना कहता था अमिताभ बच्चन कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, मास्क लगाइए और 2 गज दूरी पर रहिए, तभी आपको क्या होता है, इन्फेक्शियस नहीं फैलाएंगे, ठीक। अब तीसरा में क्या था आपका फंगस डिजीज। तो फंगस डिजीज में क्या होता है, जैसे आपको दाद खुजली ये सब होता है कि नहीं, तो कहीं किसी को अगर दाद हो जाता है तो यहाँ पर मान के चले गोल चक्का के जैसा हो जाता है, वो भी एक तरह का क्या होता है। अब दाद ज्यादा देखेगा कि यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, या तो पीठ में होता है, या फिर यहाँ होगा, तो दाद कहीं भी हो सकता है, दाद और ये सब खुजली ईचिंग ये सब क्या होता है, आपका फंगस डिजीज में आता है। तो ये सब क्या होता है, आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी फैला सकते हैं, ठीक। अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी क्या होगा, जैसे आपको टाइफाइड हुआ तो वो सब भी क्या हो गया, सारा देश को, आधा देश को टाइफाइड फैला ही देगा प्रोटोजोआ डिजीज से, ठीक। तो ये सब डिजीज जो हुआ कौन कौन, बैक्टीरिया, वायरस, तो ये सब इन्फेक्शियस डिजीज किसके किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस और प्रोटोजोआ, इन सब के कारण भी फैलते हैं। और ये सब डिजीज हम लोग को जो है अगले एक एक करके पढ़ना होगा, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज और प्रोटोजोआ डिजीज, ठीक। तो इन सभी डिजीज को हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद देखते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, डू नॉट ट्रांसमिट from one person to another person, one person to another person, ठीक। मतलब इसमें क्या आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और संक्रमित रोग में क्या होता है आपका कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग नहीं फैलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या हुआ कि मान के चलिए इसका हुआ आपका कैंसर हुआ, कैंसर आपका सिर्फ टोबैको कॉजेज कैंसर, तो ये बात तो सही है, रियलिटी है, क्योंकि टोबैको में क्या होता है आपका निकोटीन होती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज की बहुत सारी महिलाएं जो होती है आपका टोबैको का यूज नहीं करती है, उसके बाद अल्कोहलिक का भी यूज नहीं करते हैं, तो उन सब महिलाओं को भी किस तरह से कैंसर हो जाता है पता है। तो यहाँ पर देखिए कि कैंसर होने का रीजन सिर्फ
तंबाकू वगैरह नहीं होते हैं, बल्कि कुछ कुछ चीजों में और भी हो जाते हैं सर कि आप टाइट क्लोथ पहन कर रखते हैं, तो टाइट क्लोथ से भी क्या होता है आपका स्किन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी होती है। बहुत सारी महिलाओं में क्या होता है ब्लड कैंसर भी होती है। तो ये सब होता है, धारणा है। लेकिन यहाँ पर इसका और एक बात है कि कैंसर से जो है, कैंसर से बचने की उपाय क्या है सर आपका, सिस्प्लाटिन दवा का उपयोग कर सकते हैं, PTNH3 होल 4 का, ठीक। तो वो क्या होता है आपका सिस्प्लाटिन। इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या चाहिए, कैंसर की ट्रीटमेंट किससे होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सिस्प्लाटिन। क्या होना चाहिए इसका, सिस्प्लाटिन, सिस्प्लाटिन, सिस्प्लाटिन से आप कैंसर की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और कार्डियक फेल्योर, उसके बाद किडनी और डिफिशियंसी, बस ये सारा रोग होते हैं आपका। तो इन सभी रोगों को जो है हम लोग एक एक करके आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। यहीं से मैं अपना आज की पढ़ाई को खत्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब चैनल को अगर पढ़ाई समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।